नमस्कार मित्रों, आगामी 15 नवंबर 2024 को ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं और वो वर्तमान में अपनी स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, जो 15 नवंबर को मार्गी स्थिति में वो आ जाएंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको मिथुन राशि पर शनि के मार्गी काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। मित्रों, जो मिथुन राशि है, जब 30 जून 2024 को शनि वक्री अवस्था में गए तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के ऊपर एक प्रकार से शनि की ढैया का भी थोड़ा बहुत प्रभाव आ गया था, जिससे कहीं ना कहीं समस्याएं अचानक से आपके सामने आ गई जो अनपेक्षित थी। चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे कमर से लेकर पैर तक के हिस्सों में कुछ चोट चपेट या दर्द की समस्या हो, परिवार में कुछ मतभेद हो, या कहीं ना कहीं संतान को लेकर कुछ चिंता थी, उसकी शिक्षा को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर, साथ ही संतान उत्पत्ति का जिनके समय चल रहा था उनको कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह देखने पड़ रहे थे। साथ ही कार्यस्थल पर भी कुछ ना कुछ समस्या आपको अचानक से देखने को मिल रही थी। परंतु जब शनि यहाँ मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर को और 29 मार्च 2025 तक अभी वो कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं, तो वो आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए वो अष्टम साथ ही भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और भाग्य स्थान में ही गोचर कर रहे हैं और यहीं पर वो मार्गी हो जाएंगे। मित्रों, अब जो स्थिति बन रही है मिथुन राशि वालों के लिए वो काफी अच्छी है। उसका कारण है कि जब वो भाग्य स्थान में आपके मार्गी होंगे तो जब उनकी स्थिति है, जो गति है, वो आपके दशम भाव की ओर जा रही है, मीन राशि की ओर। 29 मार्च 2025 को वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर उनका गोचर 3 जून 2027 तक चलने वाला है। मित्रों, दशम भाव शनि का कारक ग्रह भी होता है, तो अब जो स्थितियां आपके लिए बन रही हैं वो दशम का भी कहीं ना कहीं फल देने वाली रहेंगी। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है मिथुन राशि वालों के लिए, इसीलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। मित्रों, मिथुन राशि के लिए जब भाग्य स्थान में वो मार्गी हो जाएंगे, यहाँ से उनकी जो दृष्टि बन रही है वो लाभ भाव पर है, एकादश भाव पर तीसरी दृष्टि, जो नीच राशि पर उनके मेष राशि पर है, परंतु लाभ भाव पर दृष्टि शनि की अच्छी होती है। अपना ही स्वयं का घर होता है काल पुरुष की कुंडली में। सातवीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर है और छठे भाव पर आपके 10वीं दृष्टि है। तो यहाँ पर जब वो मार्गी होंगे तो आप देखेंगे आपके जो काम भाग्यवश हो नहीं पा रहे थे या उनमें कुछ अवरोध आ रहा था या समस्याएं आ रही थी, अब वो धीरे धीरे भाग्यवश दूर होने लगेंगे और आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी, धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। पिता के साथ संबंध अगर कुछ खराब हो गए थे, मतभेद हो गए थे या उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था, इन सब चीजों में अब जो समस्याएं थी उसमें भी राहत आपको मिलेगी। लाभ भाव पर जो दृष्टि रहेगी, नीच राशि वहां पर दृष्टि बन रही है मेष राशि पर शनि की, इसके बावजूद शनि आपको लाभ के अब अच्छे अवसर बनाएंगे। साथ ही पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे। मित्रों का भी आपको कहीं ना कहीं सहयोग मिलने लगेगा, जो वक्री काल में कहीं ना कहीं उनसे कुछ मनमुटाव हो गया था। साथ ही रोग, ऋण, शत्रु पर भी अब भाग्यवश आपको सफलता मिलेगी। पुराना कर्ज चुकाने में आपको आसानी होगी। कोई नया कर्ज लेना चाह रहे हैं, चाहे एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, आप उसको अप्लाई कीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा। साथ ही शत्रु भी अब कहीं ना कहीं आपके शांत होने लगेंगे, जो आपको समस्या दे रहे थे वक्री काल में। मामा ननिहाल पक्ष से भी आपके संबंध बेहतर होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको इस मार्गी काल में कहीं ना कहीं भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। नौकरी आदि के इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको अच्छे अवसर आपको ये शनि बनाकर देगा भाग्यवश। मित्रों, जैसा मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में कि शनि की जो गति है वो आपके दशम भाव की ओर अब अग्रसर है मीन राशि में। तो अब आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे अगले 1 से 2 महीने, तकरीबन आपको भी जनवरी तक का इंतजार करना चाहिए। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि आपके दूसरा भाव जो होता है, वाणी का स्थान कर्क राशि बनती, वहां अभी नीच राशि के मंगल गोचर कर रहे हैं। साथ ही जो दशम भाव होता है वहां पर राहु की स्थिति बनी हुई है। तो हुआ क्या कि 20 अक्टूबर 2024 को जब मंगल का प्रवेश हुआ आपके दूसरे भाव में कर्क राशि में, अर्थात उनकी नीच राशि में, तो दशम भाव में बैठे राहु की मंगल पर पंचम दृष्टि पड़ी। राहु छाया ग्रह होते हैं, उनका अपना कोई प्रभाव नहीं होता, वो शनि का प्रभाव लेकर प्रभाव देते हैं और शनि मंगल आपस में परम शत्रु है। तो राहु की जो दृष्टि मंगल पे है 21 जनवरी 2025 तक, वो शत्रुगत मतलब शत्रुवत है, तो समस्या आएगी उसमें। वाणी संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, वाणी दोष हो, परिवार का कुछ माहौल खराब हो सकता है, पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ समस्या आ सकती है, वो उसका कारण भी आपकी ही वाणी या आपका गलत आचरण बन सकता है।
और मंगल की अष्टम दृष्टि भाग्य स्थान में बैठे शनि पर लगातार अभी 21 जनवरी 2025 तक पड़ती रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा भाग्य में कुछ अवरोध आपको जरूर मिलेगा, परंतु 21 जनवरी 2025 के बाद जब मंगल आपके लग्न में आ जाएंगे, मिथुन राशि में वापस, तो यहाँ से स्थितियां आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और आप लगातार देखेंगे कि भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आपका था, लीगल मैटर आपका कोई चल रहा था, कोर्ट कचहरी जुड़ा हुआ मामला था, उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी 21 जनवरी के बाद से। साथ ही कहीं ना कहीं ये जो शनि है अब आपको प्रॉपर्टी आदि के अच्छे योग भी बनाएगा, खरीद फरोख्त के लिए या कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही उत्तम समय हो जाएगा, क्योंकि भाग्येश होकर दशम भाव में रहेंगे, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएंगे शनि अब आपके लिए 29 मार्च से जब वो दशम भाव में आएंगे। और साथ ही माता के साथ संबंधों को भी बेहतर करेंगे, पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा, साथ ही वैवाहिक जीवन भी आपका पहले से बेहतर होने लगेगा और अविवाहित लोगों के रिश्ते भी ये शनि तय करवा सकता है जब वो दशम भाव में आपके गोचर करेंगे। और कहीं ना कहीं व्यापार में आपको विशेष सफलता मिलेगी। बिजनेस में जो पार्टनर आपका होगा, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो बिजनेस पार्टनर भी आपका बहुत ही सहयोग करेगा इस गोचर के दौरान और अच्छे अच्छे अवसर आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए शनि दे सकते हैं, जो लोग शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं। तो मित्रों, मिथुन राशि की अगर बात करें तो 29 मार्च 2025 के बाद जो स्थितियां बनने वाली हैं उसका प्रभाव आपको 21 जनवरी 2025 से कहीं ना कहीं देखने को मिलने लगेगा। और ये जो मार्गी काल है 15 नवंबर 2024 से जो शुरू होने जा रहा है, ये आपके लिए पिछले वक्री काल में जो आ रही समस्याएं थी धीरे धीरे उसको दूर करने में बहुत मदद करेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर पीपल का वृक्ष नहीं है घर के आसपास, घर में ही किसी गमले में शमी का पौधा लगाकर उसके समक्ष दीपदान कीजिए। सरसों के तेल या तिल के तेल का, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। हर मंगलवार को मंदिर जाकर हनुमान जी के उनका पूजन दर्शन कीजिए, क्योंकि उनका पूजन दर्शन करने से शनि उनके भक्तों को, हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। तो मित्रों, यह था मिथुन राशि वालों पर शनि के मार्गी काल का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पर, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए। और अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको कर्क राशि पर, क्योंकि उनके लिए भी बहुत विशेष रहने वाला, उनकी शनि की ढैया अंत होने वाली है, पिछले 2.5 साल से परेशान थे वो, तो अब कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः।